जय गुरुदेव गौर सुंदर राधा में पंजू की जय। वैष्णव वृंद की जय, आचार्य वृंद की जय। श्री रूपानुग दशम दस्तन आचार्य वृंद की जय। जगत गुरु भगवान श्री शिल प्रभुपाद की जय। सपा शिल प्रभुपाद की जय। कृपा कर वैष्णव ठाकुर, संबंध जानिया जीते भजिते अभिमान हऊ दूर। আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হব আমি। প্রতিষ্ঠা সায়াসী হৃদয় দূষিবে হইব নিরয় গামী। তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু অভিমান ত্যাজি। তোমার উচ্ছিষ্ট পদ জল রেণু সদা নিষ্কপটে ভজি। নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্বদা নালইব পূজা কার। অমানি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি। তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভূমি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। जय जय गुरु भगवान श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत शास्त्री गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। श्री शिला प्रभुपादेर पत्रावली प्रथम खंड हम लोगों ने we have studied yesterday that we do not have to remember the पूर्व इतिहास, the अनर्थs of the पूर्व इतिहास। तो जब अनर्थ उन्मुक्त हो जाएंगे तब वही अर्थ रूप में कृष्ण सेवामय हो जाएंगे। ठाकुर शिला प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए। श्री बिरला मंगल ठाकुर, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती आदि, उन लोगों का पूर्व जीवन, और फाइनली उनका जो भजन जीवन, गौर सुंदर का कृपा या भजन जीवन। इसलिए प्राक्तन कर्म विपाक में पूर्व इतिहास जो भी हो, वर्तमान में परिसेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। और प्रभुपाद जी ने ये कहा कि जब हम सुखी हो जाते हैं तो जगत का कृष्णेतर विषय में प्रमत्त होकर हम लोग जगत में बहुत सारे लोगों के साथ झगड़ा करना चाहते हैं। और कृष्ण, लेकिन ऑन द अदर हैंड कृष्ण सेवा में अगर हम व्यस्त रहेंगे तो जगत का लोग सकल हमें आक्रमण करेंगे। तो एक प्रश्न आया था, क्या प्रश्न था? डज एनीबॉडी रिमेम्बर व्हाट वाज द क्वेश्चन? कृष्ण सेवा में व्यस्त रहने पर जगत का लोग हमें एक तो ये क्वेश्चन था कि प्रभु जी अगर कोई हमें अटैक नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ जो हम रहते हैं, यहाँ तो एनवायरनमेंट नहीं है, और दूसरा ऋचा की तरफ से ये था कि भी आलस्य है। दो प्रश्न था। तो पहला जो प्रश्न था कि यस, सो इफ नो वन इज अटैकिंग, एवरीथिंग इज पीसफुल, हमें देखना पड़ेगा। हाँ, शांति तो होना चाहिए, लेकिन जगत का लोग भक्त को आक्रमण करके यही स्वाभाविक, क्योंकि भक्त शुद्ध भक्ति के पथ में चलते हैं और जगत का लोग भोग आरोहण या त्याग का पथ में चलते हैं। मेजोरिटी भोग, कोई कोई त्याग। भोग त्याग दोनों ही बद्ध जीव का धर्म है। तो शुद्ध भक्ति आचरण, और आचरण के सहित शुद्ध भक्ति का प्रचार अगर होंगे तो बद्ध जीव तो शत्रु हो ही जाएंगे। हम लोग एग्जाम्पल देते कि मैंने पर्सनली देखा, मेरा पिताजी महावैष्णव, जिन्होंने राधा कुंड में ले चलो बोल के शरीर त्याग किए थे वृंदावन। उन्होंने जब गांव में थे तो पास में बहुत सारे कुलगुरु थे जो दीक्षा देते थे और विग्रह लेकर व्यवसाय करते थे, मछली आदि सब खाते हैं और दीक्षा भी देते हैं। तो जब मेरा पिताजी महावैष्णव हरिकथा के कारण, पिताजी हरिकथा परिवेशन करते थे डेली 2 टाइम्स एटलीस्ट, तो उनका जो स्मार्त जो शिष्य थे वो लोग हरिकथा में आकृष्ट हुए और
शुद्ध भक्ति का आचरण किए, श्री श्री गौड़ीय मठ में दीक्षा लिया, तो उन लोगों का व्यवसाय कम हो गया, तो उन्होंने उपद्रव करते थे। कीर्तन हमारा हर दिन इवनिंग में कीर्तन आरती के बाद, जयध्वनि के बाद जब हम प्रणाम करते थे, यूज्ड टू थ्रो ए लॉट ऑफ स्टोन्स। कभी कभी मौल मूत्र का हंडी बांध के डाल देते थे। तो ये सब बद्ध जीव करेंगे। बाद में उन लोग, बहुत दिन बाद उन लोगों को समझ में आया, उन लोग कंप्लेन भी करेंगे कि आप सुबह उठ के कीर्तन आरती करते हो, हाँ, मृदंग करताल घंटा इत्यादि की आवाज में हमारा नींद नहीं होती है, तो बद्ध जीव भोग करना चाहता है। लेकिन वही लोग अ, राधा कृष्ण का सेवा करते हैं, लेकिन हरि कीर्तन में उनका असुविधा होता है, तो राधा कृष्ण की सेवा तो नहीं करते, राधा कृष्ण विग्रह आगे रख के वो बिजनेस करते। और मैंने देखा आजकल आचार्य वेश में, सन्यासी वेश में सब प्रचार आदि का कार्य तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे शुद्ध भक्ति का अपराध, वैष्णव विद्वेष, वहां पे कुछ नहीं कहते। तो उनका शांति बजाय शांति रहता है, क्योंकि मेंटेन रहता है, क्योंकि वैष्णव अपराधी वैष्णव विद्वेष के साथ जाके मित्रता करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे, उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे, तो उनका भी फायदा है। बहुत सारे लोग जब हरिकथा, तथाकथित हरिकथा सुनने आएंगे, तो स्टेज में वो वक्तृता देंगे, तो मित्रता जारी रहना चाहिए। और वहां पे अगर कहेंगे कि यार आप लोग ऐसे गुरु विद्वेष, गुरु वर्ग विद्वेष, प्रभुपाद विद्वेष, वैष्णव विद्वेष क्यों करते हैं, तो झगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए सब सिंक्रेटिज्म, समन्वयवाद, तथाकथित समन्वयवाद लेकर वैष्णव विद्वेष और वैष्णव अपराध का प्रतिवाद नहीं करते, तो शांति रहता है। लेकिन हरिभजन नहीं होता है, प्रतिवाद नहीं करते, तो उसी में साधु का अपराध, साधु के चरण में अपराध हो जाता है। और अगर कोई शुद्ध साधु जो आचरणशील और गुरुवर्ग के साथ संबंध है, प्रीति है, वो अगर गुरुवर्ग और वैष्णव वृंद के प्रति अपराध का प्रतिवाद करेंगे, तो वही लोग शत्रु हो जाएंगे, तो आक्रमण करेंगे। इतना आक्रमण में मृत्यु भी हो सकता है, जीवन भी ले सकते हैं, इतना आक्रमण कर सकते हैं। तो ये इतिहास में देखा जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड दिस। और आलस्य के विषय में जो प्रश्न था, हम लोग वी हैव डिस्कस्ड कि हम लोग सिलेक्टिवली वी आर लेजी। We discussed like if we have a child to pick up from school, we are not lazy. That we don't want to pick up the child today. Let her stay in the school or let him stay in the school. Tomorrow we will pick up after the school. We don't do that. हरि भक्ति में हम लोग बहुत ही संतर और सावधान होकर स्टेप लेते हैं कि यहाँ पे हरि भक्ति ना हो जाए, हरि सेवा में कोई सहायता ना हो जाए, हरि सेवा में हम ना आ जाए। इस तरह हमारा दोष नहीं है, मन का ये भावना है, अलसता है। हम लोग भोग बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, हम लोग हमारा प्राकृतिक संबंध बहुत अच्छा तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन गुरु वैष्णव के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इसीलिए उनका सेवा भी हम नहीं करना चाहते हैं। उनका जो आदेश है, परिणाम, श्रवण कीर्तन प्रचार आदि, वो नहीं करते हैं। उनके उनका अगर कोई अवमानना करेंगे, तो हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा संबंध नहीं। सो वी डिस्कस दिस। तो आज प्रभुपाद जी का एक पत्र, ये भी बहुत ही लंबा पत्र है, सो long one. We will read a couple of paragraphs and then we will continue. तो विषय है प्रभुपाद जी का भारत भ्रमण वृत्तांत। He traveled throughout the India. तो उसी विषय। श्री श्री गुरु गौरांगो जयता, मथुरा 24 कार्तिक 1333। विषय क्या क्या है? श्री मधुसूदन गोस्वामी जी के सहित वार्तालाप, त्रिदंडी सन्यास के विषय में विचार, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, थानेश्वरी जगन्नाथ, श्रीनगर, जम्मू, कश्मीर, Kashmir, Amnai, Rawalpindi, which is now in Pakistan, Rawalpindi, Kashmiri Brahman, उनका आचार विपर्जय, तक्षशिला, लाहौर, Lahore again is in current Pakistan, Amritsar, Sikh Guru Parampara, that is a plexation of the Sikhism, Sikh, Guru Nanak, Nanak का मतवाद, दयाल सिंह, ब्रह्म धर्म, खालसा, ब्रह्म धर्म खालसा कॉलेज, स्वर्ण मंदिर, मुरादाबाद, कल्कि का भावी आविर्भाव स्थान, जहाँ पे कल्कि जी आविर्भूत होंगे टुवर्ड द एंड ऑफ कली, मिश्रिक, ऋषिकेश, कंखल, नैमिषारण्य इत्यादि। स्नेह विग्रहेशु, आने के बाद से आपका कोई पत्र नहीं मिला है, और आपको कोई पत्र लिखने का भी हमें अवकाश नहीं मिला, समय नहीं मिला।
आने तक श्री गौड़ीय हमें नहीं मिला है। गौड़ीय पत्रिका जो उस समय आई थिंक साप्ताहिक था, या आई थिंक साप्ताहिक वीकली, नाउ आई थिंक इज मंथली। गौड़ीय नहीं मिला। यस्टरडे गतकल्य काल श्री वृंदावन में तीर्थ महाराज जी के निकट दसम एकादश संख्या गौड़ीय पाठ किया, हमने पढ़ा। और डाक जो गेट विया पोस्ट 11 एंड 12 संख्या भी मुझे मिला। मणिमंजरी ढाका से प्रकाशित होना वांछनीय। मैंने देखा मणिमंजरी ग्रंथ, छोटा सा एक सुंदर ग्रंथ। गतकल यस्टरडे श्रीयुक्त मधुसूदन गोस्वामी जी के सहित अनेक वार्तालाप हुआ है। मध्य से डैश डैश नामक डैश डैश त्रिदंड संबंध में कुछ विद्रुपादि कर रहे थे। श्री मधुसूदन गोस्वामी somebody else, so श्री मधुसूदन गोस्वामी उनको निवृत्त किया, मतलब रोका, और हम लोग भी कुछ शास्त्र विचार किया। जिन्होंने त्रिदंडों के विषय में विद्रुपादि कर रहे थे, उन्होंने इमीडिएटली ही लेफ्ट, शब्द ही वो चला गया। अगर ना जाते तो उनको और भी शास्त्र विचार सुनना पड़ता। विशेष उत्साह के सहित आप कार्य करते रहिए। देखिए, उत्साह के सहित, उत्साह निश्चय धरी जा, जो आलस्य का विषय का लाया था। आलस्य इज अपोजिट टू उत्साह। प्रभुपाद जी आदेश कर रहे हैं कि विशेष उत्साह के सहित, साधारण उत्साह में, विशेष रूप में उत्साह, विशेष उत्साह के सहित कार्य कीजिए, मतलब हरिभक्ति का कार्य, सेवा आदि। हम लोगों का भ्रमण संबंध में कुछ प्रबंध मैं लिखना चाहता हूँ, जब समय, लेकिन समय नहीं मिला। डैश डैश लेटर में कुछ सप्रेस किया गया है। सुतरां अगर यदि समय हो, जब समय होता है, मैं प्रबंध लिख रहा हूँ। लिखा कंप्लीट होने पर आपको हम भेज देंगे। आई नो आई एम ट्राइंग टू translate in Hindi, but not clear. My language is not clear. Needs to upload next समय करेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो कह सकते। We will again continue from here tomorrow. यहाँ पे जो तीर्थ महाराज जी का बात हो रहा है, मोस्ट पॉसिबली ही श्रीमद् भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी, श्रील भक्ति ठाकुर जी का शिष्य और प्रभुपाद जी का शिष्य। ओम विष्णुवाद श्रीमद् सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी की जय। श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव सप्तत्रिंश वैभव 37 चैप्टर प्रकरण प्रस्थान। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न, श्री भक्ति विनोद किसका प्रसाद में तत्व विवेक ग्रंथ रचित हुआ है? इस प्रकार किनका कृपा से, प्रसाद से तत्व विवेक ग्रंथ रचित हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दिया, मतलब उन्होंने बताया हम लोग। जयति सच्चिदानंद रसानुभव विग्रह प्रोच्यते सच्चिदानंदानुभूतिर्जत प्रसादतः। जिनका प्रसाद से ये सच्चिदानंद अनुभूति नामक ग्रंथ विरचित हुआ है, वही सच्चिदानंद रसानुभव विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य जययुक्त हो। मतलब सच्चिदानंद रसानुभव विग्रह श्री श्री कृष्ण चैतन्य गौर सुंदर, उनका कृपा से ये ग्रंथ, तत्व विवेक ग्रंथ लिखा हुआ है। तत्व विवेक बहुत ही तत्वमूलक सुंदर ग्रंथ। प्रश्न क्रमांक 14। सभास्य तत्वसूत्र का मंगलाचरण क्या है? वहां पे क्या है मंगलाचरण, क्या है? प्रणम्य कृष्ण चैतन्यं भारद्वाजं सनातनं तत्वसूत्रं सव्याख्यानं भाषायां विवृतं मया। प्रश्न 15। व्यास सूत्राधिकरण माला का भूमिका क्या है? ये सब श्री ठाकुर महाशय जी का ग्रंथ और कमेंटरी, और एक एक ग्रंथ के विषय में यहाँ पे प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद दिया गया है। यहाँ पे एक संस्कृत में श्लोक है, ट्रांसलेशन नहीं है, हम लोग भी ट्रांसलेशन करने का धृष्टता नहीं करें। नित्यं चिन्मय कुंज वृंदा सुभगे वृंदावने संगतम राधा कृष्ण इति द्वयं रसमयं ब्रह्मा विरास्ते परम तद भावाप्ति मकरंद पान तरलश्चेतो अलीरस्तितहं केदाराभिध उत्सुकः प्रभुवरं जाचे निबद्धांजलि। प्रश्न, वेदार्क दीधिति टीका कहाँ पे और किनके द्वारा विरचित हुआ है, लिखा हुआ है?
वेदार्क दीधितीरयं भजन प्रदीप गौरांग भक्तपद भक्ति विनोद केन श्री गोद्रुम द्विजपतिश्चरण प्रसादत प्रज्वालितः सुरभि कुंज वनांतराले। प्रश्न, श्रीमद आमनाय सूत्र का मंगलाचरण क्या है? नत्वा श्री कृष्ण चैतन्य जगदाचार्य विग्रहं केन भक्ति विनोदेन वैष्णवानां प्रसादतः प्रणामैरष्टभिः षड्भिर्लिङ्गैर्वेदार्थ निर्णयम् अविधावृत्तिमाश्रित्य शब्दानां च विशेषतः त्रिंशत्तरशतं सूत्रं रचितं महादाज्ञया पठन्तु वैष्णवाः सर्वे चैतन्य पदसेविनः। जगत का आचार्य विग्रह स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र को प्रणाम करके वैष्णवों का प्रसाद में भक्ति विनोद उपाधिक कोई व्यक्ति यही 130 130 संख्यक सूत्र रचना किए। अष्ट प्रकार प्रमाण वेदार्थ और निर्णय के लिए निर्दिष्ट 6 प्रकार के लिंग अवलंबन करके समस्त वेद वाक्य का अविधावृत्ति आश्रय पूर्वक महदाज्ञा क्रम में ये प्रस्तुत किया गया है। श्री चैतन्य पदाश्रित वैष्णव सभी वैष्णव सच्छंद में ये पाठ कीजिए, मतलब पढ़िए, रीड। प्रश्न क्रमांक 18, श्रीमद आमनाय सूत्रम कब और कौन महाजन के द्वारा विरचित है? चैतन्य देवस्य चतुशताब्दे नित्राधिके भक्ति विनोदकेन आमनाय माला प्रभुभक्त कंठे गौड़े प्रदत्ता हरिजन्म घस्रे। प्रश्न क्रमांक 19, श्री चैतन्य उपनिषद भाष्य श्री चैतन्य चरणामृतम ग्रंथ का नमस्क्रिया किस प्रकार है? पंचतत्तान्वितं नत्वा चैतन्य रस विग्रहं चैतन्य उपनिषद भाष्यं करम्य आत्म विशुद्धये। श्री चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ का मंगलाचरण में कौन वस्तु का महात्मा कीर्तित हुआ है? उत्तर, भ्रमजनित असंपूर्ण और परस्पर विबदमान सिद्धांत जो कृष्ण भक्ति में पर्यवसान होते हैं, यही इस प्रकार भक्ति प्रदाता श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र को प्रणाम करके श्री चैतन्य शिक्षामृत नामक ग्रंथ प्रणायन में प्रवृत्त हुए। There are a couple of granthas in named teachings of Chaitanya, but we are not talking about those granthas here. It is Sri Chaitanya Shikshamrita, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। प्रश्न, पूर्व महाजनों का रचना का वैशिष्ट और माधुर्य अवधि क्या अनन्य साधारण नहीं है? उत्तर, पूर्व महाजनों का रचना से अधिक हमारे निकट मधुर कोई वस्तु नहीं है। पूर्व महाजन, अभी जो लोग किताब लिखते हैं भजन के ऊपर डिपेंड कर, भजन ना हो तो गुरुवर्ग से हमें जो वस्तु मिला है वो वस्तु भजन के द्वारा अगर किसी का हृदय में आविर्भूत ना हो तो सब ग्रंथ का किताब का कोई मूल्य नहीं। तो यहाँ पे ठाकुर महाराज जी कह रहे पूर्व महाजन का रचना। माय गुरु महाराज श्रील भक्ति कुसुम समन गोस्वामी पाद उन्होंने कहते थे कि नित्य सिद्ध महात्मा श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति ठाकुर इन आचार्यों का ग्रंथ पढ़िए। अहो श्री हरिभक्ति रसामृत सिंधु से अधिक एक ग्रंथ, एक थोड़ा सा भी अधिक शिक्षापूर्ण रस ग्रंथ और कौन लिख सकते हैं? धन्य श्री रूप गोस्वामी, धन्य श्री सनातन गोस्वामी, उनका रचना से मधुर और तत्वपूर्ण रचना हम लोग नहीं देख पाते। अहो पाठक वर्ग, प्रतिदिन श्री ब्रह्म संहिता, श्री कृष्ण करुणामृत, श्री भागवतामृत ग्रंथ का रस आस्वादन कीजिए। मैंने और एक इसी ग्रंथ में और एक प्रश्नोत्तर में मैं पढ़ रहा था कि पूर्व महाजन का लिखा और शुद्ध भक्त मतलब भजनशील नित्य सिद्ध महात्मा का रचना और वर्तमान नवीन का रचना, नवीन रचना जो लिखते हैं उनको अच्छा लगता है कि आई हैव रिटन इट नाइस, और नवीन रचना कोई पढ़ते हैं जिनको पता नहीं है उनको लगता है अरे यही बहुत है। लेकिन ठाकुर महाशय जी स्वयं कह रहे हैं कि अगर पूर्व महाजन का जिन लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब कीर्तन में पठन में इंटरेस्ट है, वो पूर्व महाजन का ग्रंथ पढ़िए।
धीरे धीरे उसमें जो रस है वो पता लगेगा, धीरे धीरे। आज ही शायद समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे वो पता लगेगा, तब समझ में आएगा कि पूर्व महाजन नित्य सिद्ध महात्मा का जो राइटिंग है, रचना है, और वर्तमान नवीन युग में जिन लोगों का रचना है, इसमें क्या पार्थक्य है। नवीन रचना पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लिखा है उन्होंने, नित्य सिद्ध होंगे तो उनको नवीन नहीं कह रहे हैं, नित्य सिद्ध होंगे तो उनका बात अलग है। उनका रचना पूर्व महाजन की कैटेगरी में ही आएंगे। और भजनशील होंगे तो पूर्व महाजन का जो रचना है उन्हीं को उन्होंने क्लैरिफाई करेंगे। और अगर भजन भी नहीं है, संबंध नहीं है, उनका रचना जितना भी अच्छा हो, भ्रमण वृत्तांत हो, ये उनका लाइफ हिस्ट्री हो, इसका कोई मूल्य नहीं। आई हैव सीन दोस बुक्स, people have written volumes of books on their life, like how they have done this, how they have come to this. That's okay how you have done. तो आप हरिभजन कीजिए, और जो वस्तु चाहिए हमें, जो हमारा उद्देश्य है, वो प्राप्त कीजिए, वही अच्छा है। You don't have to, there is no need to write all this, because then that will cause noise for Komal Shuddha Bhakta, because they have no idea of what is Purva Mahajan writing and what is current people's writing. अच्छा से पैकेजिंग करके बहुत अच्छा अच्छा किताब लिखेंगे, गुड पेपर्स, गुड प्रिंटिंग, गुड कलर, गुड पिक्चर, those are valueless, those are basically distracting. नवीन रचना डिस्ट्रैक्टिंग। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं, अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो कह सकते हैं। नवीन रचना से हरिभजन नहीं होना, जाइए जाके नॉवेल पीजिए, नॉवेल पढ़िए, और जागृति ग्रॉस का किताब पढ़िए, और क्या कहिए। ओके, सो एनी क्वेश्चन भक्तजन? धन्यवाद। जय